बिग बॉस में बहुत जल्द बड़ा ट्विस्ट आने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों, क्या हो रहा है, कौन कह रहा है, चलिए सारी चीज़ें आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करनिक। अभी बिग बॉस का ये नया सीज़न शुरू हुआ है, नई जर्नी शुरू है। 16 कंटेस्टेंट्स इस बार हमें घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि 16 नहीं, उनसे काफ़ी कम कंटेस्टेंट्स हमें होते हुए दिखाई देंगे इन द वेरी इनिशियल स्टेज। जी हाँ, जो सीज़न 13 में भी किया था, भले वो कोयना हो, दिलजीत हो, शेफाली हो, भले वो शेफाली वापस आ गई, इस तरीके से जो कंटेस्टेंट्स थे उन्हें एक एक कर बाहर निकाला था। इवन आई थिंक अबू मलिक भी आउट हुए थे। सो स्टार्टिंग में कुछ कंटेस्टेंट्स को बाहर निकाल दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने फ्रेश बैच ऑफ कंटेस्टेंट्स लाए, यानी वाइल्ड कार्ड्स लाए। वैसा ही कुछ चांसेस है बिग बॉस 16 में होने की, क्योंकि सीज़न 13 जाना ही जाता है एज अ फास्ट सीजन। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स थे, एक से बढ़कर एक थे। सो जो वीक कंटेस्टेंट्स दिखाई दे रहे थे उन्हें एक साथ ही आउट कर दिया। उसके बाद नए बैच को लाकर सीज़न फिर एक बार कंटिन्यू किया। तो वैसे ही कुछ चांसेस बिग बॉस 16 में भी होने के हैं, क्योंकि 16 कंटेस्टेंट्स हैं 16वें सीज़न में। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स मतलब हमें डे 1 में ही काफ़ी इनएक्टिव दिखाई दी, या फिर उनका कुछ योगदान नहीं दिखाई दे रहा, या फिर इन द लॉन्ग रन वो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, ऐसा लोग लिटरली देखने लगे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑडियंसेस के फेवरेट्स बन चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक जनता है उन्हें पता भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। सो बिकॉज हमने देखा कि सीज़न के डे 1 पे ही बिग बॉस ने जिस तरीके से कहा कि ये सीज़न काफ़ी फास्ट है, ज़्यादा वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए, हमें फटाफट चलना है। सो जो सृजिता और टीना का जो भी कोल्ड वॉर था उसके बारे में बात की। इनफैक्ट आज के एपिसोड में नॉमिनेशंस की जब बात होगी तभी भी हमें वही चीज़ दिखाई देने वाली है कि नॉमिनेशन के टाइम पे सॉरी वगैरह बोले तो नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं चलती। बेसिक राइट है वोटिंग का, आप नहीं कर पा रहे तो वो फटाफट आगे मूव कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ चांसेस है। कुछ खबरें आ रही है जिसके चलते ऐसा सुनने में आ रहा है इन द इनिशियल डेज ओनली, या फिर इन द इनिशियल वीक्स, जो वीक कंटेस्टेंट्स रहेंगे या ज़्यादा जो कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर जिनका योगदान ज़्यादा नहीं है सीज़न को आगे फास्ट बढ़ाने के लिए, एंड टीआरपी के मामले में जो पिछले 2 साल से पिटता हुआ आ रहा है सीज़न, उसे रिवाइव करने की ये जो कोशिश है सीज़न 16 की, तो इसके तहत जो वीक कंटेस्टेंट्स रहेंगे 4, 5, 6 जितने भी हो, जो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, जिनकी कोई हलचल नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं बन पा रहा है बाहर, जहाँ पे लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्स लग रहा है, तो उन कंटेस्टेंट्स को स्टार्टिंग में ही बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से खबरें आ रही है स्टार्टिंग के इनिशियल वीक्स में। तो अब आई थिंक इन लोगों के पास कुछ ही हफ्ते होंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके बाद एलिमिनेशन की टांगती हुई तलवार बल्क में मल्टीपल कंटेस्टेंट्स पे आती हुई नज़र आ सकती है। आपके हिसाब से अब तक ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी मार्क नहीं छोड़ा है, या जो आपको लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, या फिर कुछ कर नहीं रहे हैं, या फिर उनकी पर्सनालिटी या फिर उनका क्या बोल सकते हैं, पार्टिसिपेशन आपको गवारा नहीं है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही आए हैं बिग बॉस में, कोई और ला देते, वेस्टेज ऑफ सीट, ऐसा आपको कौन से कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपके हिसाब से कौन जा सकते हैं पहले घर से बाहर, ये लिखना मत भूलिए। आई सी यू गाइस सून, टेक केयर।